जब वो धीमे घूमता है तो जगह है, स्पेस हो गई, गिर जाएगा। पर इसको इतनी तेजी से भी घुमाया जा सकता है कि कोई इसके ऊपर बैठ भी सकता है। विज्ञान ये कहता है, और विज्ञान की इस बात को पुष्टि करने में कितना समय लगा, लेकिन धन्य हैं हमारे ऋषि जिन्होंने बहुत पहले इस चीज को समझा और कहा कि ये शरीर जिन अणुओं से बना है, ये सब अणु स्पंदन कर रहे हैं। जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि होगी, और जहां स्पंदन होगा उस स्पंदन की तेजी की वजह से वो स्थिर लगती है। यूं समझो, अगर साइकिल का पहिया आप देखें तो उसमें तारें अलग अलग दिखती हैं। खड़ा है साइकिल का पहिया तो तारें अलग दिखती हैं, पर जब यही साइकिल चलने लग जाए और तेजी से चलने लग जाए तो वो सब तारें फिर दिखनी बंद हो जाएंगी, जैसे कि हैं ही नहीं उसमें, जबकि हैं। तो तुम्हारे शरीर का एक एक अणु मोशन में है, स्पंदन में है, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। और इतनी तेजी से वो स्पंदन हो रहा है कि आपको रोज यही लगता है कि जिस चेहरे को मैंने कल देखा था शीशे में वो आज भी वही है। पर सच ये है वो वही नहीं है। प्रति सेकंड शरीर बदल रहा है, पर ये चेंज इतनी स्पीड से हो रहा है, पर दूसरी तरफ इतना ग्रेजुअल, इतना समानता से हो रहा है कि तुम्हारी आंख समझ नहीं पाती है। जब तक किसी 75 साल के मनुष्य को उसकी 10 साल की फोटो दिखाओ तो वो कहेगा हाँ जी बहुत बदल गया। या किसी 20 साल की महिला को उसका जब वो 2 साल की थी तब का फोटो दिखाओ तो निश्चित रूप से वो कहेगी तो बहुत चेंज हो गया है। लेकिन ये चेंज जब घटित हुआ, कोई एक क्षण था जिसमें वो चेंज हुआ, या कि प्रति क्षण वो बदलता जा रहा है, सब बदलता जा रहा है, सब चेंज होता चला जा रहा है। तो संसार कुछ और नहीं, सिर्फ ध्वनियों का स्पंदन है। या हम यूं भी कह सकते हैं, इट्स इटर्नल डांस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। Or we can say this whole world is nothing but a dance of atomic energy. Atom in Hindi is called Anu. And atoms are not static. The atoms are moving, but your ears cannot hear the movement of those atoms. तो अणु तो बड़ी दूर की बात हो गई, थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं। तुम्हारा दिल धड़कता है, क्या तुम्हें उसकी आवाज सुन रही है? नहीं सुन रही। ठीक भी है कि नहीं सुन रही, अगर वही सुनने लग जाए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर मूवमेंट होगी तो ध्वनि होगी। तो शरीर में 5 तत्व हैं, तो पांचों तत्वों की अपनी अपनी ध्वनि इस देह में हो रही है। यूं समझो जैसे लीवर से एंजाइम सीक्रेट हुए, माने कुछ निकला पदार्थ। पेट के अंदर तुम खाना खाते हो, उसके बहुत पहले भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। कुछ निकला ना, मूवमेंट हुई है, पर क्या वो सुनी जा सकती है? नहीं। पर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। हुआ भी है, पर तुम्हारे कानों के सुनने की क्षमता बहुत बहुत थोड़ी और बहुत छोटी है। पर ध्वनि निश्चित रूप से है। 2 चीजें हो सकती हैं। एक, साधक बाहर की आवाजों पर अपने मन को एकाग्र करे,
तो जो बाहर ध्वनि हो रही है वो भी एक नाद है। हवा चल रही है, हवा की वजह से पत्ते हिल रहे हैं, कोई मनुष्य पैदल चल रहा है। थोड़ा इसको डिटेल में समझने के लिए हम पांचों तत्व और पांचों तत्वों के शब्द के विषय में मैं थोड़ी बात पहले रखती हूँ। जब आप कितने लोग विचार चंद्रोदय के समय पर यहाँ थे जब विचार चंद्रोदय पढ़ाया है? तो उसमें आपने त्रिपुटी के विषय में पढ़ा था। त्रिपुटी, तीन की जो ग्रुपिंग हो रखी है, तीन तीन के जो संघ बने हुए हैं इस देह में। जैसे श्रोत्र कान है, तो ये हुआ अध्यात्म। इस देह में और इस इंद्री के साथ जो है उसको अध्यात्म कहते हैं। उस इंद्री का जो देवता है, देवता मैंने जिस एनर्जी से वो चलती है उसे कहते हैं अधिदेव। और उससे उत्पन्न क्या हुआ उसे कहते हैं अधिभूत। तो श्रोत्र का अधिभूत है शब्द, और श्रोत्र का थोड़ा और मैं आसान कर दूं, श्रोत्र कहूंगी तो कहोगे पता नहीं क्या कह रहे हैं, पर हिंदी का शब्द है श्रोत्र माने तुम्हारे कान। कान, दिशा, शब्द। तो ये क्या हुआ? अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। जैसे कोई शब्द आता है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किस दिशा से आया, डायरेक्शन आ जाती है उसमें, किस डायरेक्शन से आया। शब्द कहां बनता है? जहां स्पेस होती है, और शब्द को चलने के लिए वायु की जरूरत होती। तो ये तीनों हमेशा एक साथ होते हैं, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म। तो कान, कान का देवता, कान से क्या सुना, ठीक है, ये हुई त्रिपुटी। तीन की पुटी, पुट माने संग, जुड़ गया। ऐसे ही नेत्र क्या हुआ? अध्यात्म। अब इन नेत्रों का देवता कौन? सूर्य। और नेत्रों से दिखा क्या? अधिभूत क्या? दृश्य। त्वचा हुआ अध्यात्म। त्वचा मतलब योर स्किन। स्किन किस देव से चलती है? कौन सा एलिमेंट आ जाता है? वायु। और उस वायु के साथ क्या निकल के आएगा? स्पर्श। और ये पंखा चल रहा है, हवा की एक लहर बन रही है और वो आपके स्किन को टच हो रही है। तो टेम्परेचर गर्म है कि टेम्परेचर ठंडा है कि पानी में नमी है, ये कैसे महसूस हुआ? स्पर्श से, फ्रॉम योर स्किन। तो त्वचा को हम कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म मतलब ये तुम्हारा सिस्टम, बॉडी का सिस्टम जो है, इसमें जो जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो सिस्टम को हम अध्यात्म कहते हैं। इस अध्यात्म की जो एनर्जी है जिससे वो चलता है उसको हम उसका देवता कहते हैं। और उससे अनुभूति क्या होती है उसे हम अधिभूत कहते हैं। अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। ऐसे ही चलें, आंख देवता सूर्य दिखा, कान देवता दिशा आया शब्द, वायु अधिभूत के अधिदेव, अधिदेव
किसका? स्किन, त्वचा का, और महसूस हुआ हमें स्पर्श, उसे हम स्पर्श, द टच. सो स्किन, wind, and what you get is the touch. Eyes, sun, and then you see. Ears, direction, disha, and what you hear is the sound, right? And tongue. Who is the devata? Varuna. What you experience? Taste. तो जीव, शक्ति उसकी वरुण, एक्सपीरियंस क्या हुआ? टेस्ट. और आगे चलें. प्राण. इस शरीर में क्या है? प्राण. प्राण देवता अश्विनी कुमार, और उसका अधिभूत क्या है? गंध, स्मेल. अगर आप कभी अश्विनी कुमारों के विषय में पौराणिक कुछ पढ़ें तो वो कहते हैं वो 2 भाई हैं. अश्विनी कुमार 2 भाई हैं, और उनका काम क्या है? गंध. तो तुम्हारी नास में भी 2 ही छेद हैं कि 1 है? 2 हैं. तो जिस शक्ति से तुम्हारा नाक सूंघता है उसको अश्विनी कुमार कहते. त्रिपुटी समझ लो. इट्स कॉल्ड द त्रिपुटी. इन इंग्लिश वुड बी ट्रिनिटी. एवरीथिंग इज इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3. गॉट इट? सो द एलिमेंट ऑफ वाटर, देव इज वरुण, and the sense is your tongue. ज्ञान इंद्रियों की बात हम कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं. अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व. आकाश क्या है? स्पेस, द एम्प्टीनेस. जिस एम्प्टीनेस से पंचकर्म की, जो पंचीकरण की जो प्रोसेस है, वो कहती है आकाश से वायु उत्पन्न हुई, फिर अग्नि उत्पन्न हुई, फिर जल उत्पन्न हुआ, फिर पृथ्वी उत्पन्न हुई. तो ये शरीर कहां से आया है? आकाश से. आकाश मतलब स्पेस. Isn't it so beautiful? I'll say it again. The process with which this world and your body has happened has been explained by Sankhya Yoga, that first was Akasha, the space. From space, wind got produced. From wind, fire got produced. From fire, water got produced. From water, the earth got produced. 5 elements. If there are 5 elements, then obviously there are going to be 5 type of sounds in the body itself. अगर तत्व 5 हैं तो उनके 5 ध्वनियां भी होनी चाहिए. समझ लगी? जिन लोगों ने जपजी साहब मेरा नहीं सुना, जो अर्थ मैंने दिए, जरूर सुनिएगा उसको. जो पंजाबी पढ़ना जानते हैं, पंजाबी की पुस्तक भी है, और अगर सुनना चाहते हैं तो बोला भी मैंने पंजाबी में ही है, क्योंकि वो अमेरिका के एक गुरुद्वारे में मैंने उसकी व्याख्या करी थी. तो जपजी में गुरु नानक देव इस बात को इतनी सुंदरता से स्पष्ट करते हैं, इतनी सुंदरता से स्पष्ट करते हैं कि कैसे सब कुछ ध्वनि से ही उत्पन्न हुआ है. तो उसका एक बड़ा सुंदर विस्तार है. अब हमारे कान और हमारा मन हमेशा बाहर घूमता रहता है.
हम अंदर तो कभी जाते ही नहीं, टाइम नहीं है। भागो भागो पैसे कमाने हैं, मरो पैसे के पीछे, भागो भागो, दुनिया के पीछे भागो। तो भागने में लगे हैं, जोड़ने में लगे हैं, बटोरने में लगे हैं। इस बीच में जो शरीर से काम करना था असली, वो किया नहीं है। संसार को महात्माओं ने चक्र कहा है। बोले ये संसार चक्र है। चक्र पता क्यों कहा? आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, सैर करते हैं, नाश्ता खाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर दोपहर होती है तो लंच खाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर घर आते हैं, फिर थोड़ा खेलते हैं बच्चों के संग, या टीवी देखते हैं, या दोस्तों से बातें करते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, इसे कहते चक्र। चक्र मतलब राउंड, सर्कल, that is chakra. So if you move in a round circle, you will be doing same things every day. Right? You wake up, you go to bathroom, you clean yourself, you brush, you take bath, you meet family members, you eat breakfast, you go to work, you eat your lunch, you come back, you have your tea or coffee, you chit-chat, you play, you read, you watch TV, then you eat your dinners, then go to sleep, then you wake up, and then you do the same thing again. That is called circle.